हेलो दोस्तों। तो हमने देखा है कि हमारे यहाँ नगर पालिका होती है। सिटी में अगर रहते हैं तो नगर पालिका होती है, गांव में अगर रहते हैं तो ग्राम पंचायत होते हैं। आगे वाले वीडियोस में हमने देखा कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें जो एमएलए एमपी बैठते हैं वो अपनी तरीके से काम करते रहते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो काम करना होता है, मतलब हमारे साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन जो होता है, दैट इज विद द म्यूनिसिपालिटी। ओके, यानी कि नगर पालिका। अगर बड़े शहर में है तो महानगर पालिका। तो इसका वर्किंग समझेंगे हम आज। म्यूनिसिपालिटी काम कैसे करती है। ग्राम पंचायत के लिए अलग से वीडियो बना लेंगे, बनाया है, उसमें देख लेंगे। ओके, तो हम समझते हैं म्यूनिसिपालिटी कैसे काम करती है। तो म्यूनिसिपालिटी का जो हेड होता है उसको बोला जाता है मेयर। ही इज द हेड। हेड मतलब टॉप मोस्ट। ओके, वो वहां का जैसे स्टेट में सीएम होते हैं, या सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राइट, नरेंद्र मोदी जी। वैसे ही जो म्यूनिसिपालिटी है उनका जो हेड होता है उसको बोला जाता है मेयर। अभी मेयर जो है वो कैसे इलेक्ट होते हैं वगैरह वगैरह, मतलब कैसे वहां पे आते हैं वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन मेयर का जो मेन काम होता है पॉलिसीज और बजट को पास करवाना। मतलब हमने देखा लोकसभा में, राज्यसभा में पॉलिसीज और बजट जो है सिटी डेवलपमेंट के लिए, स्टेट डेवलपमेंट के लिए, ये सब के लिए वहां पे पास होते हैं, राइट। तो ये जो पास कराना होता है वो कौन करते हैं? एमएलएज एंड एमपीज। और एमएलएज एंड एमपीज कहाँ पे होते हैं? तो वो रहते हैं सिटी में। जैसे वडोदरा है सपोज मेरा सिटी, तो वडोदरा के जो एमएलए या जो भी एमपी है उनको ये मेयर बोलेंगे कि ये हमारे पास काम है और ऐसा ऐसा हमें अप्रूव करवाना है। तो वो जो एमएलए और एमपी जो है वो मेयर का जो सजेशन है वो सब लिख के अपना प्रस्ताव रखते हैं लोकसभा राज्यसभा में। मतलब कि राज्यसभा या लोकसभा के अंदर अपना जो पॉलिसीज या फिर बजट पास करवाना है वो एमएलएज और एमपीज के साथ मिलके मेयर को पास करवाना होता है। काम करने के लिए जो पैसे चाहिए, दैट इज बजट। ओके, और जो नियम या फिर रूल्स नए कुछ बनाने हैं तो पॉलिसीज वो राज्यसभा और लोकसभा में पास हो सकते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी मिशन, अभी वडोदरा की बात करें सिर्फ, तो स्मार्ट सिटी बहुत चल रहा है यहाँ पे। तो ये स्मार्ट सिटी का जो बजट लगता है उसके लिए, बनाने के लिए जो पैसे लगते हैं वगैरह वगैरह, जो भी पास आउट कराना है वो काम रहता है मेयर का। ओके, मेयर के नीचे रहते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर। अभी ये म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है वो एक एजुकेटेड पर्सन रहता है। स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, मतलब वो एक जॉब है बेसिकली। दिस इज मेयर इज एन इलेक्टेड पोजीशन। देखो दो चीजें होती है, एक होता है इलेक्शन, इलेक्टेड पर्सन, और दूसरा होता है ऑक्यूपाइड, जिसको जॉब मिली है, मतलब जॉब वाला पर्सन। ओके, तो इलेक्शन वाला पर्सन, लोग उसको वोट देते हैं और वो पोजीशन पे जाके बैठता है और फिर काम करता है। और जॉब वाला क्या होता है कि उसको एक पर्टिकुलर थ्रू आउट द प्रोसेस जाना पड़ता है, जैसे एग्जाम देना, इंटरव्यू पास करना वगैरह वगैरह करके वो अपनी जगह पे बैठ सकता है और वो काम कर सकता है। तो ये जो है म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एजुकेशन होता है, कुछ पर्टिकुलर उनका रोल होता है, जो मतलब रोल नहीं, उनका एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू वो ये जॉब ये होती है और वो जॉब वो हैंडल करते हैं। हालांकि बहुत ही अच्छी जॉब होती है म्युनिसिपल कमिश्नर की। उनका काम क्या होता है म्युनिसिपल कमिश्नर का? फाइनेंशियल मैटर्स, यानी कि मेयर जो बजट यानी कि फंड अलोकेट होता है, जैसे वडोदरा के लिए सपोज, मतलब कोई सिटी के लिए सपोज एक 1200 करोड़ का कुछ फंड आया। ओके, अभी बात हुई थी कि बहुत सारा पानी आ गया था सिटी में, बड़ौदा सिटी में। तो सिटी में बहुत सारा पानी आने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीफ के तौर पे 1200 करोड़ रुपए दिए थे। दैट इज होता है फंड अलोकेशन। तो मेयर ने बोला एमएलएज और एमपीज को कि ये करके लाओ, और वो लोग इतना लेके आए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड फंड अलोकेशन। और वो फंड अलोकेट हुआ, वो फंड को क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, वो जनरली देखना जॉब होती है म्युनिसिपल कमिश्नर की। मतलब वो जो फंड आया है उसको प्रॉपर जगह पे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर उसको अलोकेट करना। समझते अलोकेट करना यानी कि ये जगह पे इतना, वो जगह पे उतना, किसका। ओके, तो ये जनरली म्युनिसिपल कमिश्नर का काम होता है। लेकिन ही रिपोर्ट्स टू मेयर, तो मतलब मेयर के ऑर्डर के हिसाब से करना पड़ता है। ओके, दैट इज, तो आप समझ गए होंगे कि म्युनिसिपल कमिश्नर एक जॉब है जो
एक अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करता है। हर एक म्यूनिसिपैलिटी में एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रहेगा। अभी बात करते हैं जो आपके साथ अपने लोगों ने देखे होंगे कॉर्पोरेटर्स। ओके, एरिया के कॉर्पोरेटर स्मॉल रीजन्स में, मतलब हमारा जो सिटी होता है उसको अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3। सुना है वार्ड नंबर? जिसको जो आपका वो म्यूनिसिपल टैक्स का रिसिप्ट आता है ना, उसके ऊपर आपका वार्ड नंबर लिखा होता है। इवन आप कभी कभी कोई कंप्लेंट के लिए वीएमसी या फिर कोई भी आपकी अगर दूसरी कोई सिटी है तो सिटी में म्यूनिसिपैलिटी को कुछ कंप्लेंट करने के लिए जाते हो तो वो पहले आपको अपना वार्ड पूछते हैं। वार्ड मतलब एक रीजन। जैसे हमें इंडिया में गुजरात दिया गया, गुजरात में एक पर्टिकुलर सिटी दी गई, या फिर कोई एक पर्टिकुलर, जैसे इंडिया में गुजरात दिया गया है वैसे गुजरात की सिटी के अंदर भी एक पोर्शन दिया गया है, उसको वार्ड के नंबर से जाना जाता है। तो वो वार्ड नंबर के अकॉर्डिंगली आपके कॉर्पोरेटर्स होते हैं। उनको कई बार काउंसिलर्स भी बोला जाता है, काउंसिलर्स भी बोलते हैं, कभी कभी कॉर्पोरेटर्स भी बोलते हैं। ये दोनों चीजें अलग नहीं है, कॉर्पोरेटर ही है, मतलब अलग अलग टर्मिनोलॉजीज अलग अलग जगह पे होती है। तो आप कॉर्पोरेटर बोलो या काउंसिलर बोलो, दोनों चीजें सेम होती है। ये जो है ये होते हैं ग्राउंड लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब हमारे साथ रहने वाले, पब्लिक के साथ रहने वाले, पब्लिक के साथ रह के पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सुन के वो प्रॉब्लम्स को मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर को बताने वाले लोग होते हैं कॉर्पोरेटर। मतलब अगर आपके कॉर्पोरेटर एक्टिव है, अगर आपके कॉर्पोरेटर अच्छे से काम कर रहे हैं, दैट मीन्स वो जो है आपकी प्रॉब्लम्स को आगे लेके जा रहा है और आगे से उसका सॉल्यूशन लेके आपके पास आ रहा है। जैसे कहीं पे रोड टूट गया है, या फिर कहीं पे ड्रेनेज लाइन अच्छी नहीं चल रही है, कहीं पे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, ओके, कहीं पे पानी का सप्लाई नहीं है। तो ये सारी बेसिक नीड्स की जो चीजें हैं, जो पीपल मतलब जो पब्लिक को प्रॉब्लम्स होती है, वो प्रॉब्लम्स कॉर्पोरेटर सुनते हैं और वो कॉर्पोरेटर जो है जाते हैं मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर के पास, मीटिंग में बैठते हैं और वहां पे आपकी प्रॉब्लम्स को वहां पे रखते हैं और उसका मैक्सिमम ट्राई करते हैं वो सॉल्यूशन लेके आने के लिए। ओके, तो वही कॉर्पोरेटर जो है हम इसलिए बोल सकते हैं कि वो ग्राउंड लेवल के इंसान हैं जो हमारे साथ रहते हैं, और उनको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल भी बोला जा सकता है। मतलब वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे, यानी कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव देखो, एमएलएस भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है और एमपीज भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर का लेवल हो जाता है। ऊपर का लेवल इन द सेंस आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करते हो जनरली। ओके, आपके आजू बाजू एरिया में कौन एमपी है आपको पता होगा, कौन एमएलए है पता है, आपने कभी उनसे बात की, ऐसा कभी सुनने में आया? हाँ, कॉर्पोरेटर्स जो है वो आपकी बात सुनने के लिए ही है। एक्चुअली एमएलए एमपी सब लोग आपकी बात सुनने के लिए, क्योंकि आपने वोट देकर उनको जिताया है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लाना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी जो ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल में काम करते हैं वो होते हैं कॉर्पोरेटर। तो दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। ओके, जैसे कोई भी मैंने जैसे बताया रोड ड्रेनेज कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो वो लेके आएंगे। ओके, और कॉर्पोरेटर्स की एक कमेटी बनती है, यही कॉर्पोरेटर्स ही कमेटी होती है। मतलब कॉर्पोरेटर्स अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं, जैसे अलग अलग पार्ट्स नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रहते हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह। जैसे गुजरात गवर्नमेंट है या फिर इंडियन गवर्नमेंट है तो उसका रेलवे मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। वैसे ही छोटे लेवल पे भी तो मिनिस्ट्री अलग अलग होती है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो वो डिपार्टमेंट के ये कॉर्पोरेटर्स जो है पार्ट रहते हैं, और ये एक बनती है कमेटी। और ये कमेटी जो है जितने भी डिसीजंस लेने हैं, डिसीजंस जो है उसको अप्रूव करती है। कैसे डिसीजन, जैसे फाइनेंस, हेल्थ, अर्बन प्लानिंग, ये कमेटी मिलके बाय वोटिंग, ऑब्वियसली बाय वोटिंग दे डिसाइड कि कौन सी चीज है। जैसे लोकसभा में होता है कि ये प्रस्ताव रखा गया, सबने पास किया, सबने वोट पॉजिटिव वोट दिया तो वो पास हो गया, किसी ने नेगेटिव वोट दिया सबने तो वो पास नहीं हुआ। वैसे ही यहाँ पे भी एक कमेटी बैठती है, एक मीटिंग बैठती है, और वोटिंग के थ्रू वो डिसीजंस को अप्रूवल या नॉन अप्रूवल या फिर डिसअप्रूवल मिला जाता है। ओके, तो वो होता है स्टैंडिंग कमेटी। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी जो है वो कॉर्पोरेटर्स की ही बनी होती है और नहीं होता हुआ। फिर भी स्टैंडिंग कमिटीज जो है वो रिपोर्ट करती है कॉर्पोरेटर को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक कॉर्पोरेटर हूँ और मैंने वहां पे रखा कि भाई मेरे एरिया में रोड नहीं है, तो मैंने वहां पे प्रस्ताव रखा। कमेटी में सब रहते हैं, कमेटी में मेयर भी रहते हैं, कमिश्नर भी रहते हैं, सब लोग, मतलब कमेटी की जो मीटिंग रहती है तो सब होते हैं। तो मैंने प्रस्ताव रखा कि मुझे मेरे एरिया में रोड नहीं है, ये वाली सोसाइटी के अंदर, तो ये रोड बनाना है, तो मैं उसके लिए इतना बजट मांग रहा हूँ। तो अगर कोई मतलब आप लोगों का वोट क्या रहेगा, आप अग्री करते हो, ऐसा मैं पूछता हूँ वहाँ पे कमेटी में।
अगर सब लोग पॉजिटिव वोट करते हैं, मेरा अप्रूवल वहाँ पे पास हो गया, देन ये रोड बनाने के लिए मुझे इनफ वहाँ से बजट और वो सब मिल जाएगा और वो काम भी मैं ही करवाऊंगा, राइट। तो ये होता है सिस्टम। ऐसे ही ये स्टैंडिंग कमेटी जो है कॉर्पोरेटर को रिपोर्ट करती है, कॉर्पोरेटर जो है म्युनिसिपल कमिश्नर और मेयर दोनों को रिपोर्ट करते हैं और म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो मेयर को रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसे चलती है हमारी म्युनिसिपैलिटी। अभी कॉर्पोरेटर जो है, जैसे कि मैंने बताया कि कॉर्पोरेटर क्या है, तो कॉर्पोरेटर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, मतलब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव। तो लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है, अपने हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, इसको चुनेगा कौन, हम चुनेंगे। और हम कैसे चुनेंगे, हम यूज करेंगे इलेक्शन। ओके, इलेक्शन कैसे होते हैं, वार्ड वाइज, यानी कि जैसे मैंने बताया कि रीजन डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड रीजन में डिवाइडेड इलेक्शंस होंगे और इलेक्शन के थ्रू हम उनको चुनेंगे। अगर हम उनको चुनते हैं, मतलब वैसे जैसे नॉर्मल इलेक्शन होता है वैसे ही नॉर्मल, तो हम बेसिकली 3 चीजों के लिए इलेक्शन देते हैं, इलेक्ट करते हैं। अगर हम सिटी में रहते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी के लिए कॉर्पोरेटर्स चुनते हैं हम। अगर हम गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत के लिए सरपंच चुनते हैं हम। तो मतलब एक हो गया हमारा म्यूनिसिपैलिटी के लिए कॉर्पोरेटर चुनना, दूसरा इलेक्शन जब हम देते हैं विधानसभा इलेक्शन, और तीसरा इलेक्शन होता है लोकसभा का इलेक्शन। यानी कि 3 टाइप ऑफ इलेक्शन जो है हम पार्टिसिपेट करते हैं अगर हमारी एज जो है 18+ है तो। ओके, तो हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एज ए नॉर्मल सिटीजन, हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमारी एज 18+ होनी चाहिए, दैट्स इट। और कोई यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। मैंने आगे भी बताया है कि जेल में बंद कैदी भी वोट करते हैं, तो 18+ आपकी एज होनी चाहिए, दैट्स इट। और कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है वोटिंग के लिए। ओके, तो कॉर्पोरेटर्स का एज यूजुअल बाकी सरकारों की तरह उनका भी 5 इयर्स का टेन्योर होता है, यानी कि 5 इयर्स बाद उनको फिर से इलेक्ट होके आना पड़ता है। वार्ड वाइज इलेक्शंस होते हैं, यानी कि वार्ड नंबर 1 का, वार्ड नंबर 2 का कौन रहेगा, वार्ड नंबर 3 में, मतलब हर एक वार्ड में अपने अपने मतलब जो कैंडिडेट्स है वो खड़े होते हैं। उसमें भी ऐसा होता है, बीजेपी, कांग्रेस, आप वगैरह, ओके, अदर्स, तो ये सब होता है उसमें भी। इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए आपको, तो आपकी एज जो है कॉर्पोरेटर बनने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स। 21 ईयर्स मिनिमम है। ओके, 18+ तो वोटिंग के लिए मैंने बोला है। अगर आपकी एज 21 से डाउन है, नीचे है, तो आप कॉर्पोरेटर नहीं बन सकते। ओके, आप लोकल होने चाहिए। लोकल यानी कि कॉर्पोरेटर कहाँ पे बनने वाले हो, वार्ड नंबर 12 में सपोज, तो वार्ड नंबर 12 के ही आप रहने वाले होने चाहिए। आपका परमानेंट एड्रेस जो है वार्ड नंबर 12 में होना चाहिए। अगर आपका एड्रेस ही वहाँ का नहीं है, आप रहने वाले हो पंजाब के, आप गुजरात में, कॉर्पोरेटर नहीं बन सकते हो। मतलब आपको लोकल होना, आपका लोकल होना बहुत ही जरूरी है। और ये यहाँ पे है नो क्रिमिनल बैकग्राउंड, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए कॉर्पोरेटर बनने के लिए। ओके, तो ये आप क्वालिफाई करते हो तो आप इलेक्शन में खड़े रहो, इलेक्शन में खड़े हो रह के जीत के आओ तो आप कॉर्पोरेटर बन गए। और ये कॉर्पोरेटर्स मिलके मेयर बनाते हैं। मेयर का 2 तरीके का इलेक्शन होता है। देखो, मेयर का एक इलेक्शन होता है डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। अलग अलग सिटीज में, अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज में अलग अलग मॉडल्स को फॉलो किया जाता है। जैसे अगर आपके यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन मॉडल है, ये वाला डायरेक्ट इलेक्शन मॉडल है, तो मेयर का जैसे कॉर्पोरेटर के लिए इलेक्शन होता है वैसे ही मेयर के लिए भी इलेक्शन होगा और आप डायरेक्टली वोट करोगे। दूसरा होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब कि कॉर्पोरेटर्स आप सब चुन लो, जैसे एमपीज में से बनते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बन गए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल के फिर प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर लेते हैं, राइट। वैसे ही अगर कॉर्पोरेटर बन गए तो कॉर्पोरेटर मिलके कॉर्पोरेटर में से एक बंदे को मेयर बनाया जाएगा, समझ रहे हो। तो वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब आप पब्लिक उसमें वोट नहीं करती। जिसमें पब्लिक वोट करती है उसको बोला जाता है डायरेक्ट इलेक्शन, और जिसमें पब्लिक वोट नहीं करती, हाँ पब्लिक वोट करती है बट टू चूज द कॉर्पोरेटर, फिर कॉर्पोरेटर के वोटिंग से मेयर अगर बनते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब मेयर को डायरेक्टली पब्लिक चूज नहीं करती है, पब्लिक चूज करती है कॉर्पोरेटर्स को। ओके, तो ये मेयर ऐसे फाइनल होता है, मतलब मेयर भी एक कॉर्पोरेटर ही है, राइट, और आगे बढ़ के वो मेयर बन सकता है। ओके, और है कि इसमें यस, हमारी जो फर्स्ट इंडिया की जो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी दैट वाज क्रिएटेड इन मद्रास, चेन्नई में, दैट इज इन 1687। बहुत सालों पहले हमारे यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्रिएट कर दिया गया था, मतलब किया गया था, दैट वाज मद्रास। मद्रास जो है वो अभी का नाम नहीं है, मद्रास पहले बोला जाता था, अभी उसको चेन्नई बोलते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में चेन्नई भी लिखा हुआ है।
ओके, दूसरी चीज इंपोर्टेंट, दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज आर क्रिएटेड, म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो किसमें 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत 1992 के अंडर ये म्यूनिसिपैलिटीज को क्रिएट किया गया। मतलब ये सरकारें तो चल रही थी, राइट, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जाके सिटीज को डिवाइड करके सिटीज को अप्रूव करना और सिटीज के अकॉर्डिंगली सिटी का विकास को ध्यान दे, डेवलपमेंट को ध्यान देने के लिए पर्टिकुलर एक चीज को बनाना, ओके, और वही उसके ऊपर ध्यान दे और उसके पार्ट्स और ये सब बना के, मतलब एक पर्टिकुलर ऐसा बोल सकते हैं कि इस बड़े देश में छोटी छोटी चीजों को डिवाइड करना और उसमें म्यूनिसिपैलिटीज को अलग से एक स्टेज देना, वो डिसाइड हुआ था 1992 के तहत। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में वो डिसाइड हुआ कि भाई। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज रूलिंग पार्टी। मतलब मैं वडोदरा में रहता हूँ, तो वडोदरा में पिछले 35 साल से शायद बीजेपी रूलिंग पार्टी रही है म्यूनिसिपैलिटी में। तो अभी म्यूनिसिपैलिटी में रूलिंग पार्टी का मतलब क्या होगा, तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे कॉर्पोरेटर्स हैं वो बीजेपी के रहेंगे, राइट। बहुत सारे मतलब जितनी भी सीट्स होगी, जितने भी वार्ड्स होंगे, तो वार्ड में से कॉर्पोरेटर्स जीत के आएंगे और मैक्सिमम कॉर्पोरेटर्स अगर म्यूनिसिपैलिटी के हुए, सॉरी बीजेपी के हुए, म्यूनिसिपैलिटी में जो जीते हुए अगर वो बीजेपी के हुए तो क्या होगा, बीजेपी रूलिंग पार्टी बन जाएगी। सिमिलरली अगर कांग्रेस के हुए मैक्सिमम, तो कांग्रेस रूलिंग पार्टी बन जाएगी। तो रूलिंग पार्टी का सिंपल होता है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर, तो उसके अकॉर्डिंगली वो रूलिंग पार्टी बन जाती है। तो बहुत सारी जगहों पे बीजेपी जो है, गुजरात में तो बहुत सारी जगहों पे बीजेपी ही सालों से रूलिंग पार्टी रही है। तो रूलिंग पार्टी मतलब जिसके मैक्सिमम कॉर्पोरेटर है, ओके। तो हर एक कॉर्पोरेटर कोई ना कोई पार्टी से जुड़ा होता है, अकॉर्डिंगली ये सब चलता रहता है, ओके। तो ये था हमारा म्यूनिसिपैलिटी के बारे में, ओके। जितना ये लिखा है सब कुछ मैंने समझाया, और भी अगर कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ ग्राम पंचायत के बारे में। मतलब इंडिया का पूरा गवर्नेंस हम जो है एक एक करके ले रहे हैं। लोकसभा ले लिया, राज्यसभा, विधानसभा, म्यूनिसिपैलिटी, और अभी जो गांव का होता है दैट इज ग्राम पंचायत। एंड पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया कैसे, मतलब भारत सरकार कैसे ऑपरेट करती है, ओके। तो जरूर से देखना मेरा नेक्स्ट वीडियो ग्राम पंचायत के बारे में। अभी के लिए बाय बाय।